Hi, my name is Ruby Tonga. I am from the Jain community. मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस यहाँ पर जो IVF सेंटर के साथ मेरा हुआ है सो दैट यू गाइज विल कम टू नो कि लाइफ में हर चीज़ नेगेटिव नहीं होता है. देयर आर सर्टेन इम्पॉसिबल टास्क बिकम्स पॉसिबल एंड दिस हैपन्स टू मी इन माई लाइफ. यू नो, I have been married since 8 years and I was married when I was 26 years old. तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कंसीव करने में ज़्यादा टाइम मत लगाना, आफ्टर 2 years you start practicing and all, कि जल्दी ऐसे भी एज तुम्हारा ज़्यादा हो चुका है. तो 2 years I have मैंने वेट किया, मैंने कहा अभी चांस नहीं लेती हूँ. बट 29 जैसे ही हुआ आई स्टार्टेड टेकिंग चांस फॉर बेबी एंड ऑल. 2 years मैंने नेचुरली ट्राई किया, कोई प्रोग्रेस नहीं मिला मुझे. फिर 2 years समझ लीजिए चले गए इधर उधर, डॉक्टर रैंडमली, इस डॉक्टर के उस डॉक्टर के, सब डॉक्टर्स के जाते जाते आई वाज लाइक पीस्ड ऑफ एकदम. फिर टोटली माय स्टेट ऑफ माइंड वाज लाइक पूरी मैं पेसिमिस्टिक हो चुकी थी. ड्यूरिंग दैट पीरियड माय सासू माँ टोल्ड मी टू गो टू सम एस्ट्रोलॉजर एंड ऑल. तो आई वेंट देयर ऑल्सो. तो उन्होंने मेरी कुंडली को दिखाया एंड एस्ट्रोलॉजर सेड मी कि आपकी कुंडली में बच्चा नहीं है. देन माय हस्बैंड एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि बच्चा नहीं है. बोला हाँ, आप लोगों का कुछ ऐसा योग है कि आप लोग के बच्चा नहीं है. तो हम लोग ने ये फीलिंग ही मन से निकाल दिया, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर इतना रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर था. तो हम लोग ने ये फीलिंग ही मन से निकाल दिया था कि अब हम लोग के इश्यूज तो होंगे नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया. तब क्या फिर ये 2 years 3 years से हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस डॉक्टर के उस डॉक्टर के चांस ले रहे हैं, हर चीज करके थक गए थे. फिर लास्टली ऐसा हुआ कि किसी ने बोला कि इंडिया में नहीं, तुम इंटरनेशनल कोई कंट्री में जाओ. वहाँ वेंट टू दुबई एज वेल, कि किसी भी तरह से कोई घर का अपना कोई संतान आ जाए. एडॉप्शन में मेरा थोड़ा कम इंटरेस्ट था, क्योंकि फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं कोई लोग जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे एडॉप्टेड को. फाइनली मैं रो के डिप्रेशन में आ गई थी एकदम. फिर किसी ने मुझे बताया कि आप एक बार मेरे कहने से डॉक्टर राजीव अग्रवाल के पास जाइए. मैंने कहा 8 years तो ऑलरेडी शादी को हो गए हैं, 8 years बाद क्या मेरे बच्चे होंगे. फिर भी मेरे हस्बैंड ने बोला तुम रूबी एक बार चल मेरे साथ. मैं गई उनके क्लिनिक में एंड आई फाउंड एवरीथिंग so systematic and so divine. I mean there's no words to describe. तो अपॉइंटमेंट एकदम हैंड टू हैंड 7 days के अंदर अपॉइंटमेंट मिल गया. उसके बाद सिस्टमेटिकली कि आपको डॉक्टर राजीव के 2 से 3 PM के बीच में आना है. ठीक उसी 2 और 3 PM के बीच में मुझे अपॉइंटमेंट डॉक्टर राजीव से बात करने का मौका मिला. उन्होंने समझाया कि डॉक्टर ने समझाया. आई वॉज लाइक लिटिल बिट प्लान फॉर सरोगेसी एंड ऑल. डॉक्टर राजीव ने कहा लेट मी सी योर रिपोर्ट्स फर्स्ट, लेटर ऑन आई डिसाइड कि क्या होगा क्या नहीं है. बट सरोगेसी अभी मैं सेकेंडरी ऑप्शन रखता हूँ. मेरे दिल में फिर भी कोई होप नहीं था. सर की खुशी के लिए मैंने टेस्टिंग्स करवाए, सब चीज करवाए. देन सर आस्क्ड मी टू डू फर्स्ट IVF, एक बार IVF ट्राई कर मेरे कहने से. देन वो भी बस कि मेरे हस्बैंड की खुशी के लिए एंड डॉक्टर राजीव ने बोला है तो इस रिस्पेक्ट को कायम रखते हुए मैंने करवाया. एंड मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ऐसा मैजिकल या मिरेकल मेरे लाइफ में हुआ. 1 month के अंदर मेरे पास रिजल्ट मेरे हैंड्स में थे एंड वो भी पॉजिटिव. यू नो, इस 1 month की जो जर्नी मैंने ट्रेवल किया IVF सेंटर के साथ, वो भी बहुत अच्छा रहा. मतलब एवरीवन वाज सो सपोर्टिंग, इंक्लूडिंग जया दीदी हो, चाहे संजय भैया हो, चाहे हिमा दीदी हो. एंड डॉक्टर के लिए तो वर्ड्स ही नहीं है. शायद उन लोग तो एज ए एंजल मेरे लाइफ में आए हैं उन लोग. क्योंकि सबसे पहली बात, अपन किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपन उनको खाली अपनी बीमारी नहीं बताते हैं, अपन इनफैक्ट अपने पूरी बॉडी को, अपने पूरे सोल को उनके पास हैंड ओवर करते हैं कि यू जस्ट मतलब आप करिए जो करना है. मैंने वही किया. मैंने कुछ भी काउंटर क्वेश्चंस डॉक्टर से वापस नहीं पूछा. और मैं ये चाहती हूँ और भी कोई पेशेंट्स जो मेरे तरह जैसे दुखी या एकदम हताश जिंदगी से, जो इनके एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में पड़कर, ये सब एकदम बिल्कुल मिथ है. कभी भी आप इस चीज पे मत जाइएगा. जस्ट क्लिनिकली सब चीज टेस्टिंग करवाइए. क्लिनिकली कोई डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर रिनाउंड जैसे डॉक्टर राजीव अग्रवाल है, द बेस्ट डॉक्टर इन कैलकाटा अकॉर्डिंग टू मी एक्चुअली.
यहाँ के सिस्टम सब बेस्ट हैं, यहाँ सब सिस्टमेटिक काम होते हैं। डॉक्टर राजीव ने डॉक्टर सुपर्णा के पास मुझे हैंड ओवर किया। डॉक्टर सुपर्णा ने हर एक चीज़ को इतने अच्छे से समझाया, क्या काउंसलिंग था। पहले उन्होंने मुझे पॉजिटिव बनाया, फिर उन्होंने बोला कि तुम एक बार ट्राई कर IVF। इतने माइल्ड मेडिसिन और इतने अच्छे क्वालिटी के मेडिसिन की कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत सेंसिटिव है। बट मैं सच कहती हूँ, मेरे को थोड़ा भी साइड इफेक्ट, कोई भी मेडिसिन, कोई भी इंजेक्शन से मुझे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ। बहुत जेंटली मेरा ये ट्रीटमेंट चला है। एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑल्सो हेमा दी, जब कुछ चीज़ नहीं समझ में आता था, देयर वाज गौरी दीदी टू गाइड मी कि नहीं रूबी, ये चीज़ ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, मेडिसिन ऐसे लेना है, ऐसे लेके पानी आपको इतना पीना है। मतलब इतने तक भी बताया गया कि तुमको दिन भर में 2 लीटर से ज़्यादा पानी पीना है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हर क्लिनिक में नहीं बताया जाता। स्पून फीडिंग सब लोग नहीं करते, पर आई से कि यहाँ तो वो भी हुआ मेरे साथ कि मुझे एकदम बच्चों के जैसे ट्रीट किया गया। एंड एवरीथिंग वाज लाइक बहुत अच्छे से समझाया गया। डॉक्टर सुपर्णा ने भी बहुत अच्छे से मेरे को समझी और मेडिसिन प्रिस्क्राइब की मुझे। फाइनली डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने तो पूरा केस को ही एकदम इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए लाइफ में, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बस करना ये है कि आपको राइट समय पर राइट डॉक्टर के पास जाना होता है, और यही अपन गलती कर देते हैं। दूसरे कपल्स के लिए मेरा मैसेज यही होगा कि आप प्लीज एक बार ये जो IVF, IUI ये सब ट्रीटमेंट से ना घबराएं। अगर आप इनफर्टिलिटी से सफर कर रहे हो मेरे जैसे, तो प्लीज आप ये फालतू एस्ट्रोलॉजर और ये हकीम की दवाइयाँ या फिर घरेलू इलाज या फिर कोई भी डॉक्टर जो भी आपको समझ में आए, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, मैं बहुत इन चक्करों में पड़ी हूँ। आप प्लीज ये सब कहीं पे भी मत जाओ। अगर आपको कोई वन टाइम सोल्यूशन चाहिए कि हाँ भाई मैंने अपना पैसा वेस्ट किया है तो मुझे इसका निष्कर्ष मिलना चाहिए, तो जस्ट कम टू राजीव अग्रवाल क्लिनिक, जस्ट कम टू IVF सेंटर। यहाँ आपको हर चीज बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा। और प्लीज ये नेगेटिव होके मत आइएगा, यहाँ आओ, पॉजिटिव होके जाओ। 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप हंसते हुए ही जाओगे यहाँ से, क्योंकि मैं आई थी तो हंस नहीं रही थी, पर आप हंसते हुए आइए और हंसते हुए ही आप यहाँ से निकलोगे।